नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोक सेवा क्लासेस योगेश कुमार पर। आज हम आपके लिए यूपी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स भर्ती 2009 का विषय हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्रथम यानी फर्स्ट लेकर आए हैं, जो आपकी आने वाली टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इससे आपको पेपर का पैटर्न या तरीके के बारे में पता चलेगा, कैसे क्वेश्चन पुटअप या पूछे जाते हैं आदि के बारे में सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में 50 यानी 50 MCQs हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करना और अपनी टीजीटी पीजीटी रीट जूनियर असिस्टेंट टीचर्स भर्ती आदि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। क्वेश्चन फर्स्ट, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? ऑप्शन से भाष्य, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी भस, ऑप्शन डी भ्रांस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ए श्याम, बी नदी, सी बचपन, डी पानी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ए यह मेरी निजी पुस्तक है, बी आज अपनापन कहाँ है, सी अपनों से क्या छिपाना, डी आप भला तो जग भला। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप भला तो जग भला में निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव का विशेषण क्या है? ए शिवेश, बी शंकर, सी सेव, डी शैल। इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में या निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी द्विकर्मक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी पूर्वकालिक क्रिया। इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतकाल के कितने भेद हैं? ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6। नेक्स्ट, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ए कवयित्री, ए कवयित्री, ए कवित्री, ए काव्यानी। इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ए ने, बी को, सी से, डी के लिए। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपदान कारक की विभक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद क्या है? ए पै प्लस अवन, बी पै प्लस वन, सी पो प्लस अन, डी पो प्लस अन। इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पो प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? ए अवयवी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु समास। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शंस ए सही हो जाएगा, अवयवी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन छायावादी कवि है? ए दिनकर, बी नागार्जुन, सी धूमिल, डी जयशंकर प्रसाद। इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है। छायावादी कवियों की एक युक्ति है, प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा। ये चारों छायावादी युग के कवि कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया?
ए निराला, बी पंत, सी केदारनाथ, डी भवानी प्रसाद मिश्र। इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? ए अवधी, बी मगही, सी मैथिली, डी खड़ी बोली हिंदी। इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, खड़ी बोली हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? ए श्रृंगार, बी विरह, सी करुण, डी विरह और रहस्य। इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विरह और रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाद्रे तुंग श्रृंग से क्या है? ए प्रेम गीत, बी शोक गीत, सी प्राण गीत, डी हास्य गीत। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राण गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा कविता में किसका शब्द चित्र है? ए मानव, बी दानव, सी प्रकृति, डी पशु पक्षी। इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ किस कविता की पंक्ति है? ए रोटी, बी उषा, सी स्वदेशी शासक, डी गीत फरोश। इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गीत फरोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनतंत्र का जन किस कवि की रचना है? ए महादेवी, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी दिनकर, डी धूमिल। इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आंचलिक कथाकार है? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी कमलेश्वर, डी फणीश्वर नाथ या रेणु। इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? ए पंच परमेश्वर, बी सुभान खां, सी वापसी, डी परिंदे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, पंच परमेश्वर। साथियों, ये पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की रचना है जो आपने 6 या 7 क्लास में पढ़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है किस कहानी के पात्र का कथन है, या किस कहानी के पात्र ने इसको कहा? ए पंच परमेश्वर, बी सुभान खां, सी दो कलाकार, डी मधवा। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है? ए परिंदे, बी सुभान खां, सी दो कलाकार, डी दिल्ली में एक मौत। इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुभान खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? ए मोहन राकेश, बी भीष्म साहनी, सी कमलेश्वर, डी निर्मल वर्मा। इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? ए सुभान खां, बी मधवा, सी लाल पान की बेगम, डी मलबे का मालिक। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मलबे का मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? ए गणेशी, बी नरेंद्र, सी अमर, डी गजाधर बाबू। इस क्वेश्चन का भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गजाधर बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। ए कश्यप, चंद्रकांता, नदी के दीप, तितली,
बी तितली, चंद्रकांता, कसब, नदी के द्वीप। सी चंद्रकांता, तितली, नदी के द्वीप, कसब। डी नदी के द्वीप, कसब, चंद्रकांता, तितली। इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रकांता, तितली, नदी के द्वीप, कसब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य संग्रह का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। ए भगनदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा है, साखी। बी मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा है, साखी, भगनदूत। सी चांद का मुंह टेढ़ा है, साखी, भगनदूत, मंजीर। डी साखी, चांद का मुंह टेढ़ा है, मंजीर, भगनदूत। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भगनदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा है, साखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। ए अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद। बी फ्रायडवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद। सी संरचनावाद, अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद, उत्तर संरचनावाद। डी उत्तर संरचनावाद, संरचनावाद, फ्रायडवाद, अस्तित्ववाद। इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संरचनावाद, अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद, उत्तर संरचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निबंध संग्रह का रचना काल के अनुसार सही क्रम रेखांकित कीजिए। ए चाबुक, परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध आत्मपरक। बी परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध आत्मपरक, चाबुक। सी चाबुक, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, परंपरा का मूल्यांकन, आत्मपरक। डी नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध आत्मपरक, परंपरा का मूल्यांकन, चाबुक। इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चाबुक, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, परंपरा का मूल्यांकन, आत्मपरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य आंदोलनों का सही कालानुक्रम रेखांकित कीजिए। ए युतुत्ववाद, ए कविता, नई कविता, नकेनवाद। बी नई कविता, नकेनवाद, ए कविता, युतुत्ववाद। सी नकेनवाद, नई कविता, ए कविता, युतुत्ववाद। डी नई कविता, ए कविता, नकेनवाद, युतुत्ववाद। इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नई कविता, नकेनवाद, ए कविता, युतुत्ववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यास और उनकी नारी पात्रों को सुमेलित कीजिए। परख, जलापा। बी गबन, शशि। सी त्यागपात्र, कट्टो। डी शेखर एक जीवनी, मनलानी। और फिफ्थ धानिया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है फिफ्थ, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ है क्या। बी थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। सी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। डी फिफ्थ, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शंस बी सही हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। ए 10 द्वार से सोपान तक, वृंदावन लाल वर्मा की है क्या। बी मेरी आत्म कहानी, राहुल शंकरदयाल की है क्या। सी अपनी कहानी, श्याम सुंदर दास की है क्या। डी मेरी जीवन यात्रा, हरिवंश राय बच्चन या फिर चंद्रसेन की, इनमें से किसकी है। इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फिफ्थ। बी
फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, सी फिफ्थ फोर्थ थर्ड फर्स्ट, डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। बात बोलेगी केदारनाथ अग्रवाल की है क्या? बी सामग्री का निवेद दान शिवमंगल सिंह सुमन का है क्या? यमुना के प्रति आज्ञा की है क्या? डी अकाल में सारस शमशेर बहादुर या फिर केदारनाथ, इनके में से किसकी है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन होगा थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, बी फोर्थ थर्ड फर्स्ट फिफ्थ, सी फिफ्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, डी सेकंड फोर्थ फिफ्थ थर्ड। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फोर्थ थर्ड फर्स्ट फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। ए हंसावली कुतुबन, बी चंद्रयान ईश्वरदास, सी सत्यावती कवि असाइद, डी मृगावती मुल्ला दाऊद या फिर उस्मान। इसके विकल्प हैं ए थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, बी ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ, सी ऑप्शन है फिफ्थ सेकंड थर्ड फोर्थ, डी ऑप्शन है फोर्थ थर्ड फर्स्ट फिफ्थ। इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। ए अप्सरा वृंदालाल वर्मा, बी मृगनयनी प्रेमचंद, सी कर्मभूमि निराला, डी मित्रों मारजानी कृष्णा सोबती या चित्र मृदुगल। ऑप्शंस है ए थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, बी सेकंड फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, सी फिफ्थ सेकंड थर्ड फोर्थ, डी सेकंड फिफ्थ फर्स्ट थर्ड। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथ और उनके ग्रंथकारों को सुमिलित कीजिए। ए रसगंगाधर मम्मट, बी साहित्य दर्पण आनंदवर्धन, सी काव्य प्रकाश विश्वनाथ, डी वक्रोकृति जीवतम कुंतक पंडितराज जगन्नाथ। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस आपके हैं ए फिफ्थ थर्ड फर्स्ट फोर्थ, बी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, सी फिफ्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी थर्ड सेकंड फर्स्ट फिफ्थ। इस क्वेश्चन का भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फिफ्थ थर्ड फर्स्ट फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है? गिरिजा कुमार माथुर, बी क्या करूँ जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी ऑप्शंस अब मैं कभी नहीं रहा काला झंडा हूँ रघुवीर साय, डी साधो आज मेरे साथ की परीक्षा है सत की परीक्षा है विजय देव नारायण सही या फिर प्रभाकर माचवे। इस क्वेश्चन के विकल्प देख लेते हैं। ए सेकंड फिफ्थ फोर्थ थर्ड, बी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, सी फिफ्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, डी फोर्थ फर्स्ट फिफ्थ थर्ड। इस क्वेश्चन का आपका विकल्प हो जाएगा 37वें का बी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। ए ठेले पर हिमालय राघव राघव, बी आखिरी चट्टान तक अमृत राय, सी सुबह के रंग मोहन राकेश, डी पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बैनीपुरी, या फिर धर्मवीर भारती। इनमें से किसकी है? अब विकल्प देख लेते हैं। ए फोर्थ सेकंड फिफ्थ थर्ड, बी फर्स्ट फोर्थ सेकंड फिफ्थ, सी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, डी फिफ्थ थर्ड फोर्थ सेकंड फोर्थ। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी फिफ्थ थर्ड सेकंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित साहित्यवादों के साथ संबंधित कवियों को सम्मिलित कीजिए। ए प्रगतिवाद अज्ञे, बी हालावाद जगदीश चतुर्वेदी, सी ए कविता सुभद्रा कुमारी चौहान, डी प्रयोगवाद बच्चन या त्रिलोचन। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन से फिफ्थ फोर्थ सेकंड फर्स्ट, बी थर्ड सेकंड फिफ्थ फोर्थ, सी फर्स्ट फिफ्थ फोर्थ थर्ड, डी सेकंड फर्स्ट थर्ड फिफ्थ। इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फिफ्थ फोर्थ सेकंड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। ए भारतेंदु शिव प्रसाद गुप्त, बी ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, सी विशाल भारत राधाचरण गोस्वामी, डी आज बनारसी दास चतुर्वेदी, या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी। इस क्वेश्चन के विकल्प देखते हैं। ए सेकंड फिफ्थ थर्ड फोर्थ, बी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, सी फिफ्थ फोर्थ सेकंड थर्ड, डी फर्स्ट फिफ्थ थर्ड सेकंड। इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश 41 से 45 तक क्वेश्चन दी गई स्थापनाओं यानी एसरेशंस और तर्कों रीजन को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करना है। 41वां है स्थापना। ए नाट्य का अपनी समग्रता में परिचय देना ही नटकर्म के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहाँ तक जाना पड़ेगा। तर्क आर क्या है? क्योंकि नटकर्म या प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है। अब ऑप्शन से देखते हैं इसके। ए सही आर गलत, बी ए और आर दोनों सही हैं, सी ए गलत आर सही, डी ए और आर दोनों गलत हैं। इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना ए करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है। तर्क क्या है? क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं है। ऑप्शंस ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए और आर दोनों सही हैं, डी ए और आर दोनों गलत हैं। इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देश भक्ति नहीं। तर्क क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में है ही नहीं। ऑप्शन से क्या कहता है? ए सही आर गलत, ऑप्शंस बी ए गलत आर सही, सी ए और आर दोनों गलत, डी ए और आर दोनों सही। इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका भी ए सही आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्थापना ए भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। तर्क क्या है? क्योंकि उसमें अपने मंगल और न अमंगल का संगम दिखाई पड़ता है। ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए और आर दोनों सही, डी ए और आर दोनों गलत हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी नहीं है। तर्क आर, क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं। ऑप्शन से ए सही आर गलत, ऑप्शन बी ए गलत आर सही, ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही, ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 46 यानी 46 से 50 तक निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़े और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के दिए गए बहुविकल्पियों में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अब अवतरण है, महाकाव्य की रचना जात या संस्कृति के किसी महाप्रवाह, सभ्यता के उद्गम, संगम, प्रलय, किसी महाचरित्र के विराट उत्कृष्ट अवयव, आत्म तत्व के किसी चिर अनुभव रहस्य को प्रदर्शित करने के लिए की जाती है। आर्य सभ्यता के विकास काल में जब जब देश समझ का अर्थात देव और असुर संस्कृतियों का संघर्ष हो रहा था, तब महर्षि वाल्मीकि ने देव पक्ष के विजय घोष करने वाले रामायण महाकाव्य का निर्माण किया। वेद व्यास ने द्वापर के अंत में कुरुक्षेत्र का संग्राम का स्मारक महाभारत ग्रंथ रचा, जो कलयुग का अग्रदूत अत्यंत दुखांत सर्जन है। अब इस अवतरण से संबंधित क्वेश्चन है 46, महाकाव्य की रचना किसको प्रदर्शित करने के लिए की जाती है? ऑप्शन से किसी महाचरित्र के आत्मत्व को, या किसी महत विषय को, या किसी महान नायक को, या किसी महाचरित्र के विराट उत्कर्ष को। इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी महाचरित्र के विराट उत्कर्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य सभ्यता के विकास काल में किनके मध्य संघर्ष हो रहा था? ए देव और असुर संस्कृतियों के मध्य, बी आर्य और अनार्यों के मध्य, सी देशी और विदेशियों के मध्य, डी सत्य और असत्य प्रवृत्तियों के मध्य। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, देव और असुर संस्कृतियों के मध्य, क्योंकि अवतरणों में आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत किस युग के अंत में लिखा गया? ए त्रेता युग के अंत में, बी द्वापर के अंत में, सी भक्ति काल के अंत में, डी आदिकाल के अंत में। इस क्वेश्चन का अवतरण के अनुसार बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वापर के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत को कैसा सर्जन कहा गया है? ए सुखांत सर्जन, बी प्रसादांत सर्जन, सी दुखांत सर्जन, डी सुखांत और दुखांत सर्जन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतरण के अनुसार दुखांत सर्जन। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, महाकाव्य की रचना में क्या होना चाहिए? ए राष्ट्रीय चेतना का महाप्रवाह, बी जातीय संस्कृति का महाप्रवाह, सी सांस्कृतिक सामाजिक चेतना, डी मानवीय चेतना। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जातीय संस्कृति का महाप्रवाह। ओके साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी टीजीटी पीजीटी भर्ती हिंदी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही हिंदी की महत्वपूर्ण नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।